अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो और इन्वेंट्री को मैन्युअली मैनेज करने से तंग आ गए हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक प्रोजेक्ट जो मैंने स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाया है। और इसमें आप इन्वेंट्री को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी बिल्स को, अपनी इनवॉइसेस को सबको मैनेज कर सकते हो इस एक प्रोजेक्ट के ज़रिए। इसको इस्तेमाल करना ये बहुत आसान है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐप कैसे काम करता है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट। इसमें ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं, टोटल प्रोडक्ट्स वो दिखेंगे, साथ के साथ जितना सेल हुआ है, उसके साथ आपने कितने इन्वॉइसेस जनरेट किए हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट लो स्टॉक में है तो वो ये सब आपको यहाँ से दिख जाएंगे। इसके अलावा ये है प्रोडक्ट्स का सेक्शन। इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट के सेक्शन में आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, उनको अपडेट भी कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे उस प्रोडक्ट का नाम। फॉर एग्जांपल मैं इसमें वाइटनिंग क्रीम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वाइटनिंग क्रीम। उसकी कैटेगरी जो है वो कौन सी है, तो उसकी कैटेगरी है स्किन केयर। प्राइस फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ का प्राइस है, और हमारे पास अभी जो स्टॉक का जो क्वांटिटी मौजूद है, कहते हैं 224 स्टॉक है अभी हमारे पास। और इसका जो लो स्टॉक लिमिट है वो हमने सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब हमारे पास 5 क्रीम बच जाएंगी तो हमें अलर्ट कर देना कि इस क्रीम का जो स्टॉक है वो लो है। इसके बाद हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमें शो कर देगा कि प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाएगा। अगर हम इस प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका ये जो प्राइस है ये 200 से 250 करते हैं, और हम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बोल देगा कि प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसका जो प्राइस है वो 250 हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसका ये जो स्टॉक है वो हमारे साथ अभी 12 बज गए हैं, 12 प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी स्टॉक में मौजूद है, तो इसे भी हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो खुद बहुत कम हो जाएगा। अगर ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मिसाल के तौर पर 3 बच जाते हैं, तो ये हमें जब हम डैशबोर्ड में आएंगे तो ये हमें लो स्टॉक आइटम्स में ये दिखाएगा कि एक है, और नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा अभी कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कैटेगरी का है, अभी हमारे पास कितने स्टॉक बचे हैं, और हमारे लो स्टॉक का लिमिट क्या है इस प्रोडक्ट के लिए। ये सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा अपने डैशबोर्ड पर। इसके अलावा इसका जो दूसरा और सबसे बड़ा फीचर्स है वो है बिल क्रिएट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाइटनिंग जो क्रीम है, एक बंदा आता है, एक कस्टमर आता है, हमसे ये क्रीम ले मांगता है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे वो कितनी क्वांटिटी में ले रहा है। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं हम ये 2 क्वांटिटी में वो हमसे ले रहा है। हमने फॉर एग्जांपल इसका प्राइस 250 है, हमने उसको 30 का डिस्काउंट भी दे दिया, और एड टू कार्ट को क्लिक करके ये हमें बोल देगा कि वाइटनिंग क्रीम एडेड टू कार्ट। अब यहाँ पर ये जो शॉपिंग कार्ट है वहाँ पर ये क्रीम ऐड हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस कार्ड को क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लियर कार्ड का बटन प्रेस करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसका ये जो इनवॉइस है ना वो जनरेट करे, बिल जनरेट करे, तो यहाँ पर हम इस जनरेट इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। ये हमें दिखा देगा कि कंफर्म इनवॉइस जनरेट इनवॉइस फॉर 1 आइटम्स टोटल अमाउंट 200। यस, हमारा जो इनवॉइस है वो जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद हम आते हैं इनवॉइसेस पर, तो यहाँ पर ये हमें हमारी इनवॉइसेस दिखाएगा। अभी जो हमने जनरेट किया है वो ये वाला इनवॉइस है। और अगर हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखाएगा अभी कि इस इनवॉइस में क्या क्या है। इसमें ये प्रोडक्ट है वाइटनिंग क्रीम, उसकी जो प्राइस है वो 250 है, एक क्वांटिटी में लिया गया है, डिस्काउंट उसको 50 रुपीज़ मिला है, सब टोटल जो हमारा सेल हुआ है वो 200 रुपये का हुआ है। अभी हम इसे क्लोज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इसका ये जो इनवॉइस है वो एक्सपोर्ट करें, या हम ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है उसको एक्सपोर्ट करें, या हमारी सेल्स की जो समरी है वो हम चाहते हैं, तो वो भी इस रिपोर्ट से एक्सपोर्ट के
जो सेक्शन है यहाँ पर मिल जाएंगे हमें। जैसे कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर यहाँ पर हम हमारे पास जो प्रोडक्ट मौजूद है उसको CSV के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और TXT के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इनवॉइसेस को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं तीनों फाइल के फॉर्म में। और हम अपने लिए सेल्स की जो समरी है वो भी जनरेट कर सकते हैं। हम जहाँ पर चाहे, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में हम यहाँ पर सेल्स समरी के नाम से हम उसे सेव करना चाहते हैं, तो ये बोल देगा कि सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी यहाँ पर ये हमारा जो सेल का समरी है वो आ गया है। यहाँ पर टोटल इन्वाइसेस हमारे पास 2 है, टोटल सेल्स 321 रुपये का हुआ है और जो एवरेज सेल है वो भी दिखाएगा, हाईएस्ट सेल भी दिखाएगा, लोएस्ट सेल भी दिखाएगा। तो ये हमारे सेल की समरी है। इसी तरह हम इससे इन्वाइसेस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इन्वेंट्री मैनेज करने का एक प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स हम लेके आएंगे